अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। सफ़ा मोमिना चैनल में आप सबको वेलकम कहती हूँ। चिकन से रिलेटेड हज़ारों रेसिपीज़ है, हर रेसिपी का अपना मज़ा है, अपना अंदाज है। लेकिन जहाँ बात हो चिकन कढ़ाई की तो वो तीखी, स्पाइसी और मिर्च मसाले वाली ही अच्छी लगती है। किसी ने आना हो, दावत हो, झटपट तैयार हो जाती है, बहुत मज़े की भी होती है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्पाइसी चिकन कढ़ाई। सबसे पहले हाफ़ के जी चिकन में मैंने 3 बड़े चम्मच दही और 3 चम्मच शान कढ़ाई मसाला ऐड करके और इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको अच्छे तरीके से मैरिनेट करके 20 से 25 मिनट के लिए रख दिया साइड पे। ठीक है जी। तो 20 मिनट्स के बाद क्या करना है, आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ले लेना है। ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंगे और उसमें तकरीबन 2 से ढाई चम्मच अदरक लहसुन, कुटा हुआ अदरक लहसुन शामिल कर देंगे और स्टिल इसको भूनना है जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। और कलर किस हद तक चेंज होना चाहिए इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। ना तो बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन करना है और ना ही बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन, क्योंकि अगर लाइट होगा तो जो अदरक लहसुन है वो कच्चा रह जाएगा, उसकी स्मेल आएगी, और ज़्यादा हो गया तो जले का जायका आएगा। तो ये पॉइंट है कि आपने ख्याल करना है। ठीक है जी। तो मीडियम ब्राउन कलर आ चुका है, तो अब हम इसमें शामिल करेंगे जो चिकन मैरिनेट हुआ था वो। सही है। और इसको हाई फ्लेम पे हमने पकाना है। हाई फ्लेम पर इसलिए पकाना है कि जो चिकन है उसका अपना भी पानी रिलीज होगा और जैसे जैसे वो निकलता जाएगा साथ ही साथ ड्राई होता जाएगा। अगर हम इसको हल्की आंच पे या ढक के छोड़ देंगे तो चिकन ज़्यादा गल जाएगा और पानी खुश्क होने में फिर टाइम लगेगा। इस तरह टाइम हमारा वेस्ट भी होगा और चिकन भी अच्छा नहीं बनेगा। तो इस बात का भी आपने ख्याल करना है। देखिए इतना इसको पका लिया है मैंने कि बिल्कुल ऑयल जो है वो सिर्फ ऑयल ही रह गया। ऑयल निकल आया है, जो पानी इसने रिलीज किया था चिकन ने वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है। इतना आपने इसको भूनना है। उसके बाद 2 बड़े टमाटर जो है वो क्यूब्स की शक्ल में काट लेना है, छिलका उतार के, और उसको उसमें शामिल कर देना है और स्टिल इतना भूनना है कि वो टमाटर नरम पड़ जाए। ठीक है। साथ ही साथ हमने हरी मिर्चें 3 से 4 अदद हरी मिर्चें जो है वो कूट कर इसमें शामिल कर देनी है। ठीक है। और इसको भून लेना। आप यहाँ पे इसको ढक भी सकते हैं, हल्की आंच पे थोड़ी देर ढक दें ताकि टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएं। और अगर आप चाहें तो टोमेटो प्यूरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। और ये हम इसको भूनते जाएंगे और उसके बाद इसमें चिली फ्लेक्स यानी कि दड़ा मिर्चें ये ऐड कर देंगे। और उसके बाद रेड चिली पाउडर, मेरे पास इस तरह का है मिक्स रेड चिली पाउडर, आप जो यूजुअल आम तौर पे इस्तेमाल होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और फिर इसको थोड़ा सा भून लेना है और उसके बाद इसमें अपने हिसाब से अपने हस्बे जायका सॉल्ट ऐड कर देंगे। ठीक है, नमक। फिर इसको हल्की आंच पे हम पका लेंगे, ढक देंगे। और उसके बाद इसमें मैंने ज़ीरा और सूखा धनिया कूट कर मैंने इसमें शामिल कर दिया और उसके बाद फिर इसको थोड़ी देर ढक देंगे। ढक देने के बाद लास्ट प्रोसीजर हमारा ये होगा कि हमने इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर देनी है, ½ टीस्पून। ठीक है। और उसके बाद हमने इसको कोयले का धुआं देना है ताकि इसमें एक धुनी खुशबू अच्छी सी आ जाए और ये बहुत ही अच्छी लगती है और ये ज़रूर करना है आपने। ठीक है। कोयले को गर्म कर लें और इस तरीके से उसके ऊपर हल्का सा ½ टीस्पून ऑयल डाल दें और उसको ढक दें। तकरीबन 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए ढक के रख दें और उसके बाद आप जब कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे तो आपको बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। ठीक है। वाह, बहुत अच्छी खुशबू है। और उसके बाद आप इसको हटा देंगे इस तरह से और हमारी चिकन कढ़ाई तैयार है। बस अब हमने इसमें कटा हुआ धनिया, हरी मिर्चें और अदरक, ठीक है, ये शामिल कर देंगे गार्निशिंग के लिए भी और लुक के लिए भी, अच्छे जायके के लिए भी लास्ट जो हमारा स्टेप है। और ये हमारी चिकन कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो चुकी है। खाने में बहुत 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 मज़े की थी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी है। यकीनन बहुत अच्छी बनेगी और बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।